नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जनपद अमेठी के मंडखा गांव निवासी सारस पक्षी को लेकर सुर्खियों में आने वाले सड़क से सरकार तक चर्चा का विषय रहे बहुचर्चित मोहम्मद आरिफ से वॉइस ऑफ अमेठी से चुनावी चर्चा बता दें। अमेठी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज का गांव मंडखा 2023 में सुर्खियों में रहा, क्योंकि एक सारस पक्षी को लेकर देश विदेश के मीडिया कर्मी से वायरल हुए वीडियो से उनकी बढ़ती शोहरत ने राजनीतिक गलियारे में हलचल हो गई। बालिक सारस पक्षी की कहानी विश्व के कोने कोने में फैल गई थी। वहां की सियासत गर्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव क्षेत्रीय विधायक राकेश सिंह के साथ पहुंचने पर नजारा कुछ उल्टा हो गया और उस सारस पक्षी को सरकार ने मुक्त कराने की कार्रवाई करते हुए समसपुर पक्षी विहार पहुंचाया गया, जहां से कानपुर भेज दिया गया। वॉइस ऑफ अमेठी, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, संपादक वॉइस ऑफ अमेठी। ये अमेठी जनपद का वो स्थान है जो आज के एक साल पहले यानी 2023 में यह सुर्खियों में था, यह गांव सुर्खियों में था। ये हमारे जो नामी ग्रामी ये आरिफ मोहम्मद खान के नाम से जाने जाते रहे हैं और ये गुर्जर बिरादरी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनका नाम विश्व के कोने कोने तक गया था एक सारस पक्षी को लेकर के, और तमाम मीडिया के लोग, कर्मचारी और दूसरे विभाग के लोग भी यहाँ आते रहे। यहाँ तक कि सपा के मुखिया अखिलेश जी और सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का भी यहाँ आगमन और भ्रमण हुआ था। उस दौरान उनकी एक अपनी अलग छवि बनी हुई थी, पूरे विश्व में इनका नाम गुंजायमान हो रहा था। आज जब उनकी एक शोहरत को देख करके सरकार ने उस समय ऐसा लिया था और पक्षी को यहाँ से उठवा करके कानपुर या कहीं पर उनको कानपुर में रखा गया है, और यहाँ तक इनका कहना है कि वहाँ इनको जाने भी नहीं दिया जाता है। फिलहाल तब से एक एनजीओ बना करके अपने को भी चला रहे हैं, और जब भी कहीं कोई पक्षी घायल या बीमार की अवस्था मिलती है तो उसका ये उपचार कर रहे हैं। आरिफ जी, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन रहा, समाज सेवा रही और जीव जंतु के बारे में आपका वो रहा। ये जबकि आज 2024 चुनाव का आगाज हो गया है और यह चुनाव भी अपनी पूरी तैयारी में है। आयोग ने पूरी तैयारी कर लिया है। आयोग की सिर्फ घोषणा बाकी है, तिथियां करीब हैं। ऐसे में हम आपके इस गांव का जो भ्रमण कर रहे हैं, आपके मुखारबिंद से मैं जानना चाहूँगा कि ये उधर एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है, भाजपामय हो गया है। दूसरी तरफ जो ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग, अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, ये न्याय यात्रा लेकर के पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना? जी, 2024 के बारे में यही कहना है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है बहुत अच्छी बात है, वो तो अपनी जगह है। बाकी जो महंगाई और गरीबी चरम सीमा पे है, लोग इसको देखकर वोट करेंगे। और जो इंडिया गठबंधन था, जैसे नीतीश जी चले गए, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का छापा पड़ा। तो जैसे विपक्ष की जो सरकार है, सब लोगों के ऊपर किसी न किसी दबाव बनाकर अपने पाले में लेना चाह रही है। वैसे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, दोनों लोग जो उनकी पदयात्रा निकली हुई है राहुल गांधी जी की, वो जब उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो समाजवादी लोग और कांग्रेस के लोग दोनों साथ मिलकर चलने का काम करेंगे। ये अमेठी संसदीय क्षेत्र में 15 साल पहले का जो विकास था वो राहुल के नेतृत्व का और राहुल के संसदीय काल का था। इसके बारे में क्या कहना है और आज के सांसद के विकास का किस तरह देखते हैं आप? यहाँ अमेठी में जो हुआ है वो राहुल गांधी जी ने ही किया है, और उसके बाद तो अभी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ हुआ हो उसके बाद। ये 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 50,000 से मतों से राहुल गांधी हारे गए थे। इस चुनाव में क्या कहना है आपका? इस बार अगर राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो लोगों ने गलती की है एक बार, अब दोबारा वो नहीं करना चाहेंगे। सब लोगों को उस बात का पछतावा है। सवाल इस बात का कि एक तरफ एक केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति जुबिन ईरानी हैं जो कोरोना काल से लेकर अब तक वो बराबर जनता के बीच में बनी रही, उनसे जो हुआ होगा विकास कार्य भी किए हुए हैं, और जिसका आप नाम ले रहे हैं राहुल गांधी का, वो आज तक आपके यहाँ मुश्किल से 2-3 बार उनका जो भ्रमण हुआ है। नहीं तो ये बिल्कुल अमेठी की
जनता के बीच में कभी वो हाजिर नहीं हुए, इसके बारे में क्या कहना है? वही कि राहुल गांधी जी का ये घर है, घर में आदमी चाहे 5 साल बाद विदेश चले जाते हैं लोग, 5 साल बाद वापस आते हैं, तब भी उसी तरह उनका मान सम्मान बना रहता है। तो ये उनका घर है, जब भी वापस आएंगे तो उनकी उसी तरह उनका मान सम्मान बना रहेगा। आपने राहुल गांधी के घर के परिवार की बात कही। राहुल गांधी 15 साल में एक यहाँ कोई अपना व्यक्तिगत कमरा भी नहीं बना पाए हैं, जबकि अमेठी सांसद इसमें जुबिन ईरानी का अपना एक आशियाना सराय भागमानी की धरती बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना? जी, जो बाहर के लोग होते हैं उनको घर बनाने की जरूरत है, जो घर के लोग होते हैं वो घर कहाँ बनाएंगे, सारा अमेठी उनका घर है। ये बात कहने का मतलब है कि ये पूरा अमेठी उनका है। जी। और ऐसे में अमेठी वाले उनको जरूर इस बार मौका देंगे। जी। लेकिन राहुल गांधी की जहां तक बात कहते हैं, वो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए और अन्यत्र उनके लड़ने के जो इरादे हैं, इस पर आप लोगों का कहना होगा? अब राहुल जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल जी को या प्रियंका दीदी किसी को भी चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए, लड़ेंगे तो अवश्य जीतेंगे चुनाव यहाँ से। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या नेहरू परिवार कोई नहीं लड़ता है, तब आप सबका क्या फैसला होगा? अब जो टिकट पाएगा, जैसी परिस्थितियां रहेंगी वैसे देखा जाएगा। तो ये आज हम आपसे मंडखा गांव, जो जनपद अमेठी का एक गांव है और गुर्जर लोगों का एक पूरी आबादी है, तालाबी एरिया भी है, और यहाँ से धनाढ़ लोग हैं, वहाँ इनके मतदाताओं से और इन लोगों से खासतौर से आरिफ की विचारधारा को जाना गया, आप सभी श्रोताओं तक ये पहुँचाया जा रहा है। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।